इससे साबित होता है कि जज साहब और अदालत समझती है कि ये निकाह ही जाली है, जिसकी वजह से जो है ये सो कॉल्ड जो खामद बना हुआ है ज़हीर, उसको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कैस अली मीर। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। लें जी, उल्टी गिनती शुरू हो गई और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अप्रैल जो है बहुत ख़ास महीना है और इसी माह आपको पता है बच्ची भी जो है वो उसको अगवा किया गया था और अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसकी जो दरख्वास्त थी बच्ची से मिलने की वो मुस्तरद हो गई है, जिससे आप आगे जो अगले एपिसोड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर अदालत और जज साहब ये समझते कि भाई ये निकाह जाली नहीं है तो इसको ज़रूर मौका दिया जाता एक दफ़ा मिलने का, जैसा कि आपने निमरा काज़मी के केस में देखा कि उसमें मौका दिया गया था अपने खामद से मिलने का। तो अगर जज साहब ने मना कर दिया है तो ये तो पहले कंफर्म हो गया है कि ये निकाह ही जाली है, क्योंकि अदालत ने मुनासिब नहीं समझा कि ये जो इसका सो कॉल्ड बना हुआ है, अपना खामद बना हुआ है, ये जाके अपनी जो है जिसको कहता है कि बीवी है मेरी, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो ये पहले ही अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बाकी कुछ चीज़ें आपको मैंने बतानी है, वो ये कि ये जो कज़ाबा चीखें मार रही है, चीखें मारना इसका बनता है। उसकी वजह ये है कि मैंने एक तकरीबन हफ्ते पहले एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये काला कौवा है ना, ठीक है, काला कौवा जो है ये आता जाता है कोर्ट में, वहाँ पे कहीं पे इसको ये खबर मिली है कि आगे जो ट्रायल शुरू होना है उसके अंदर इनके तमाम लोगों के नाम शामिल हैं। और इसको ये भी खबर मिली है कि बच्ची जो बयान रिकॉर्ड कराती रही है, ये बताती रही है, उसमें कज़ाबा का, काले कव्वे का, अपना ढक्कन वकील का, चड्डी मलक का और जो दूसरे जो है जो भी आले दुआले इन्होंने लगाए हुए हैं, इन सब के नाम शामिल हैं। ठीक है, मेन वजह ये है जिसकी वजह से ये किस्तें लेके बैठी हुई है। और बात सच्ची झूठी एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करना और कीचड़ उछालना वो आप लोग देखते हैं। बताने का मकसद ये है कि ये सब कुछ करके अलर्ट कर रहे हैं मेहदी काज़मी की फैमिली को कि भाई देखो हम ये करेंगे अगर हमारे साथ कुछ हुआ। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो जो चड्डी मलिक है उसने एक वीलॉग किया, उसने कहा जी अगर अब हमारे ख़िलाफ़ कोई केस दायर किया गया तो हम भूल जाएंगे आपकी इज़्ज़त को। वाह, बाकी इसने बड़ी इज़्ज़तें इन लोगों ने रखी हैं मेहदी काज़मी की। एनी हाउ, मेन वजह ये है जिसकी वजह से ये जलते हुए तवे पे बैठी हुई है और ये रोज़ाना कोई ना कोई तमाशा लेके बैठती है और ये करती है। कल मैंने एक वीलॉग किया था, शुक्र है लोगों को बात समझ आती कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मैंने वो जो डॉक्टर भाई हैं, वो मेरे ख्याल से होम्योपैथी के डॉक्टर लग रहे हैं शक्ल से, तो उनको मैंने मशवरा दिया था कि भाई आप यहाँ बैठ के, इसने पैसे आपको दिलवाने हैं कज़ाबा ने, आप जाएं, इतनी बड़ी रकम है भाई, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, पूरी ज़िंदगी इंसान की लग जाती है ये पैसा जमा करते हुए। आप इसके ऊपर किसी न किसी तरीके से एक्शन लें भाई और अपनी कार्रवाई करें जो आप कर सकते हैं। ठीक है, और पता आप पैसे आप 4-4 लाख रुपया दे रहे हैं कि जैसे ये गारों में कहीं छुपे बैठे हैं और लोगों को पता नहीं है, अफ्रीका के जंगलों में ये लोग भाग गए हैं कि आप लोग इनको 4 लाख रुपया जो है इनाम देंगे। मैं तो कह रहा हूँ काले कव्वे को दें आप 4 लाख रुपया इनाम। काला कव्वा आपको बताएगा, उसको तो हर खबर होती है, उसको तो ये भी पता है कि वाइट हाउस में क्या बातें होती हैं और क्या होने वाला है। वो तो ऐसा है, कव्वा है ना जी, कव्वा तो कहीं भी बैठ जाएगा, वाशिंगटन DC जाके बैठ जाएगा कव्वा। कव्वे को तो आप मना नहीं कर सकते ना, अब वो कव्वे तक हर चीज़ पहुँचती है। तो आप लोगों को 4 लाख रुपया देने के बजाय काले कव्वे को 4 लाख रुपया दें, वो आप उसका इन सब का आपको पता बताए। अगर वो नहीं है तो वकला हजरात जो हैं वो मौजूद हैं, उनके पास चले जाएं आप कोर्ट में, वो आपको ले जाएंगे इन लोगों के पास जिन्होंने करोड़ों रुपए आपका देना है, वो दे के आप फारग करें। तमाशा लगाने का मकसद ये है कि इनको अलर्ट किया जाए कि खबरदार हमारे नाम ना आए, खबरदार हमारे नाम ना आए। बात को आप थोड़ा सा समझें, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसलिए यहाँ पे बैठ के डांग साहब जो हैं, इसका नाम अब मैंने डांग रख दिया, ये इसको डांग कहा करेंगे, डांग है,
क्योंकि पहले मुझे हाइट शाइट का नहीं पता था। वो उस दिन मैंने देखा है, किसी ने मुझे जो है वो वीडियो भेजी थी, तो वो कुर्सी पे बैठी हुई भी छत पे लगी हुई थी। तो डांग है ना, जो इन डांग साहिबा को ये तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है कि वक्त बहुत करीब है और इन्होंने जितने काले करतूत किए हैं वो अब मंजर आम पर आएंगे। और ज़ाहिर सी बात है, जब बच्ची के मुंह से आएंगे तो वो कोई और सीन होगा। तो अप्रैल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और 4 तारीख इंशाल्लाह, और उसके बाद जो आगे भी समातें आ रही हैं वो भी बहुत अहम है। और मेरा दिल कहता है कि 15 अप्रैल तक जो है वो ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा और असल कहानी जो है वहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि जब इनकी छितरोल होगी तो फिर सच जो है वो छितरोल के बाद बाहर निकलता है, उसके अलावा सच बाहर नहीं आता। छितरोल जितनी होगी उतना सच बाहर आएगा। तो ये आगे जो छितरोल होने वाली है ये ढक्कन वकील की और बाकी जितने ये यूट्यूबर सब लोगों को पता है। और ये मुखबरी जो की है ये काले कव्वे ने की है। काले कव्वे ने इनको सब कुछ बताया है कि जितने बयानात हैं अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो अपनी आप खैर बनाओ, जो कुछ कर सकते हो वो कर दो, और यहाँ से किसी तरह निकलना चाहते हो तो निकल जाओ। और भी बहुत सी खबरें हम लोगों के पास हैं, वो भी हम बहुत जल्द आपके साथ ब्रेक करेंगे। बहरहाल आज की ये कार्रवाई थी और इससे साबित होता है कि जज साहब और अदालत समझती है कि ये निकाह ही जाली है, जिसकी वजह से जो है ये सो कॉल्ड जो खामद बना हुआ है ज़हीर, उसको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें। हमने मुल्ज़मान को कटहरे तक पहुँचाना है, उनको सज़ाएं दिलवानी हैं और आप सब ने मेरा साथ देना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। जी, इन्फ्रक्चर्स होकर डिसमिस हो गई है। उन्होंने जब दरख्वास्त लगाई थी अदालत में तो उस वक्त बच्ची शेल्टर होम में मुकीम थी, तो अदालत से उस वक्त उन्होंने सदा की थी कि हमें शेल्टर होम में बच्ची से मिलने की दरख्वास्त इजाज़त दी जाए। मगर चूंकि बच्ची जनवरी के महीने से वालिदैन के साथ क़याम पज़ीर है और उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर वालों की रेगुलर रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं कि बच्ची खुश है, मुतमईन है, वालिदैन के साथ उसका ख्याल रखा जा रहा है। तो अब इस एप्लीकेशन का कोई वजूद नहीं था और पिछली तारीख पे जब यही सवाल किया था अदालत ने कि एप्लीकेशन कैसे मेंटेनेबल है, तो वकील साहब ने वक्त मांगा था। तो जनवरी में जब लास्ट ऑर्डर हुआ था तो वकील साहब को ये डायरेक्शंस रिटन ऑर्डर में थी कि अगली पेशी पे आपने हर हाल में आना है और अगर नहीं आएंगे तो आपकी गैर हाजिरी में फिर फैसला होगा। तो आज जिस वजह से भी मुद्दई के वकील एप्लीकेंट केस में वकील नहीं थे, तो चूंकि वैसी इन्फ्रक्चर्स हो गई तो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। जी, इन्फ्रक्चर्स होकर डिसमिस हो गई है। उन्होंने जब दरख्वास्त लगाई थी अदालत में तो उस वक्त बच्ची शेल्टर होम में मुकीम थी, तो अदालत से उस वक्त उन्होंने सदा की थी कि हमें शेल्टर होम में बच्ची से मिलने की दरख्वास्त इजाज़त दी जाए। मगर चूंकि बच्ची जनवरी के महीने से वालिदैन के साथ क़याम पज़ीर है और उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर वालों की रेगुलर रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं कि बच्ची खुश है, मुतमईन है, वालिदैन के साथ उसका ख्याल रखा जा रहा है। तो अब इस एप्लीकेशन का कोई वजूद नहीं था और पिछली तारीख पे जब यही सवाल किया था अदालत ने कि एप्लीकेशन कैसे मेंटेनेबल है, तो वकील साहब ने वक्त मांगा था। तो जनवरी में जब लास्ट ऑर्डर हुआ था तो वकील साहब को ये डायरेक्शंस रिटन ऑर्डर में थी कि अगली पेशी पे आपने हर हाल में आना है और अगर नहीं आएंगे तो आपकी गैर हाजिरी में फिर फैसला होगा। तो आज जिस वजह से भी मुद्दई के वकील एप्लीकेंट केस में वकील नहीं थे, तो चूंकि वैसी इन्फ्रक्चर्स हो गई तो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। जी, इन्फ्रक्चर्स होकर डिसमिस हो गई है। उन्होंने जब दरख्वास्त लगाई थी अदालत में तो उस वक्त बच्ची शेल्टर होम में मुकीम थी, तो अदालत से उस वक्त उन्होंने सदा की थी कि हमें शेल्टर होम में बच्ची से मिलने की दरख्वास्त इजाज़त दी जाए। मगर चूंकि बच्ची जनवरी के महीने से वालिदैन के साथ क़याम पज़ीर है और उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर वालों की रेगुलर रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं कि बच्ची खुश है, मुतमईन है, वालिदैन के साथ उसका ख्याल रखा जा रहा है। तो अब इस एप्लीकेशन का कोई वजूद नहीं था और पिछली तारीख पे जब यही सवाल किया था अदालत ने कि एप्लीकेशन कैसे मेंटेनेबल है, तो वकील साहब ने वक्त मांगा था। तो जनवरी में जब लास्ट ऑर्डर हुआ था तो वकील साहब को ये डायरेक्शंस रिटन ऑर्डर में थी कि अगली पेशी पे आपने हर हाल में आना है और अगर नहीं आएंगे तो आपकी गैर हाजिरी में फिर फैसला होगा। तो आज जिस वजह से भी मुद्दई के वकील एप्लीकेंट केस में वकील नहीं थे, तो चूंकि वैसी इन्फ्रक्चर्स हो गई तो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी।